ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो अब ये पुरोहित जिन्होंने यज्ञ करवाया था महाराज नाभि के लिए, अब ये अपना असली उद्देश्य बताते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान उनकी सभा में वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से प्रकट हुए हैं। तो ये अब थोड़े इनको अपने ऊपर लज्जा है, उनको थोड़ी शर्म आ रही है कि भगवान हमने आपकी उपासना कुछ प्राप्ति के लिए की है, कुछ भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए की है। तो कहते हैं कि हे भगवान, यहाँ पर महाराज नाभि हैं और महाराज नाभि ने ये यज्ञ करवाया है। और ये यज्ञ उन्होंने क्यों करवाया है? क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो। और वो कैसा पुत्र चाहते हैं? वो चाहते हैं भगवान आपके स्वरूप पुत्र की प्राप्ति हो। तो इनको थोड़ी लज्जा आ रही है कि भगवान हमें तो आपकी प्रार्थना किसी अपेक्षा से नहीं करनी चाहिए कि भगवान मैं एक बिजनेसमैन की तरह लेन देन कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ, बदले में आप मुझे कुछ दीजिए। ये जो है प्रेम नहीं होता है, ये तो व्यापार होता है। जब हम भगवान से कुछ मांगना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं कुछ अपेक्षा से कि भगवान मुझे ये दो, मुझे वो प्रदान करो, तो ये प्रेम नहीं है, ये एक प्रकार का आदान प्रदान है, व्यापार है। तो इसलिए ये थोड़े लज्जित हैं यहाँ पर। और वो एक उदाहरण दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भगवान महाराज नाभि की अवस्था बिल्कुल उस प्रकार से है कि एक व्यक्ति, एक गरीब व्यक्ति एक बड़े ही धनवान व्यक्ति के पास में जाता है और धनवान व्यक्ति के पास में जाकर के कहता है कि हे धनवान व्यक्ति, मुझे एक वक्त की रोटी प्रदान कर दो। या कुछ बड़ी तुच्छ चीज उससे जाकर के मांगता है। अरे वो धनवान व्यक्ति आपकी पूरी गरीबी दूर कर सकता है, आप उससे कुछ तुच्छ चीज मांगने के लिए वहां पर गए। जैसे उदाहरण दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर अगर चाहिए था तो भगवान प्रकट हुए हैं, भगवान से वो इस संसार से मुक्ति भी मांग सकते हैं। अगर महाराज नाभि चाहते तो इस स्वर्गलोक जो अभी वो राज्य कर रहे हैं उससे भी बड़ा राज्य, स्वर्गलोक का राज्य भी प्राप्त कर सकते हैं भगवान के आशीर्वाद के द्वारा। लेकिन बड़ी तुच्छ चीज की अपेक्षा वो कर रहे हैं कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। तो इसलिए वो पुरोहित जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि महाराज नाभि की परिस्थिति इस प्रकार से है। तो उनको थोड़ी लज्जा आ रही है, उनको शर्म आ रही है ऐसा मांगते हुए। तो एक उदाहरण दिया जाता है ये श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि कई बार हम लोग इतने मूर्ख होते हैं कि हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए ये हमें पता नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक वृद्ध औरत, एक बूढ़ी औरत जो है अपने सर के ऊपर लकड़ी लेकर के, कुछ जली हुई लकड़ी, इस प्रकार की लकड़ियाँ थी, कुछ लकड़ियाँ लेकर के अपने सर के ऊपर जा रही थी। तो थोड़ी देर में क्या हुआ, उसको थकान महसूस हुई और उसने
उसकी जो लकड़ियां थी सर के ऊपर से गिर गई। अब वो लोगों की मदद मांग रही है कि हे भाई कोई तो आओ मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करके ये जो मेरी लकड़ियां गिर गई हैं मेरे सर के ऊपर उठा करके दे दो। तो कोई नहीं आया। तब उसने भगवान से मांगना प्रारंभ किया, हे भगवान कम से कम आप तो आ जाओ। तो भगवान जो है वहां पर प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि हे माता आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हे भगवान एक काम करो, ये लकड़ियां उठा करके मेरे सर के ऊपर रख दो। अब देखिए ये मूर्खता तो है। भगवान वहां पर आए हैं, वो भगवान से वर मांग सकती है, पूछ सकती है कि हे भगवान सारी जिंदगी के भार मेरे सर के ऊपर से निकाल दो। अपितु वो पूछ रही है वो भार दोबारा मेरे सर के ऊपर लगा करके रख दो। मानो आप एक राजा के पास में जाते हैं और राजा ने आपको कहा है कि आप मुझसे कुछ भी ले लो, और आप राजा से कहते कि राजा आपके जो राज्य के अंदर में जो वहाँ पर डस्टबिन पड़ा है उसमें से कुछ गंदगी मुझे प्रदान कर दो। ये मूर्खता है ना। तो इसी प्रकार से इनको लज्जा है कि हमें तो असल में कुछ भी नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन हमने ये यज्ञ करवाया भगवान आपसे कुछ मांगने के लिए। शुद्ध भक्ति का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम, मतलब भगवान की जो इच्छा है उसको छोड़ करके हमें कोई इच्छा नहीं करनी। यहाँ पर तो अपनी इच्छा हो गई ना, मुझे भगवान एक पुत्र की प्राप्ति चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जनमनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तु की त्वयि। वो कह रहे हैं कि भगवान न धनम, मुझे कोई धन की जरूरत नहीं है, न जन्म, मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स अनुयायियों की जरूरत नहीं है, न धनम न जन्म न सुंदरीम, मुझे सुंदर स्त्री की जरूरत नहीं है, कविताम व जगदीश कामये, या फिर जो लोग बहुत सारी कामना करते हैं कि मैं कुछ कर्म करूंगा उसके फल में भोगूं इस संसार में, मुझे उसकी भी कोई कामना नहीं है। और क्या कामना नहीं है? जन्मनि जन्मनि, वो कहते हैं मुझे बार बार जन्म भी लेने दो, मतलब मुक्ति की भी मुझे कोई आकांक्षा इच्छा नहीं है। संसार में बार बार जन्म भी लेने दो, लेकिन क्या चाहिए? भवतात भक्तिर अहेतु की त्वयि, मैं जब भी जन्म लूँ, कहाँ पर भी जन्म लूँ, स्वर्ग में लूँ या नरक में लूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान मुझे केवल अवसर प्रदान कीजिए कि मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। ये एकमात्र भक्त की प्रार्थना होती है। भक्त जो है मुझे पुत्र चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो भगवान से प्रार्थना नहीं करता है। जैसे मान लीजिए पिताजी जो होते हैं, क्या पुत्र को बार बार पूछना पड़ता है, पिताजी मुझे सवेरे का ब्रेकफास्ट दे दो, पिताजी मुझे रात का डिनर दे दो, माँ मुझे दोपहर का भोजन दे दो। अरे वो हमारे माता पिता हैं, हमारी देख रेख कैसे करनी है उनको भली भांति ज्ञान है, हमें बार बार पूछने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। जबकि आपने देखा होगा कि पिताजी जो है, माँ जो है अपने बेटे के प्रति इतनी उत्सुक है, बेटा खेल रहा है, उसको भोजन का ध्यान भी नहीं है, और माँ बुला रही बेटा आजा खाने के लिए, है कि नहीं? तो जैसे माता पिता से बच्चा जो है ये सब थोड़ी पूछता है। माता पिता जब खुश होते हैं, जब पुत्र पूछता है कि पिताजी आप तो सब कुछ देते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। ये जो है मांगने की अवस्था, ये एक प्रकार का लेन देन हो जाता है, ये प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है जब पुत्र जो है खुश होकर के अपने माता पिता की सेवा जो उनके लिए वो कर रहे हैं उसको देख करके वो तृप्त होकर के कहता है कि पिताजी माताजी आप तो मेरे लिए सब कुछ करते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो ये चेष्टा बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए यहाँ पर जो है ये पुरोहित थोड़े लज्जित हैं कि हमें माफ़ करना भगवान, ये यज्ञ हमने बड़ा यज्ञ इसलिए करवाया कि यहाँ पर महाराज नाभि हैं,
और उनको एक पुत्र की इच्छा है और वो पुत्र चाहते हैं कि आपके सदृश ही पुत्र की उनको प्राप्ति हो। अपनी अगली प्रार्थना में देखिए वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हे भगवान, हम माया में हैं और व्यक्ति माया के चुंगल से तब तक नहीं छूट सकता है जब तक उसे शुद्ध भक्त के चरणों की धूली प्राप्त ना हो जाए। जब तक वो एक शुद्ध भक्त के चरणों की उपासना ना कर ले, माया का प्रकोप बना रहेगा। और कहते हैं कि कौन व्यक्ति है, आपकी माया इतनी ताकतवर है कि कौन व्यक्ति है जो इस माया से छूट सकता है। कोई व्यक्ति है इस भौतिक संसार में? क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान यही बताते हैं, देवी ही एष गुणमयी मम माया दुरत्तया। ये जो मेरी देवी माया है, जो 3 गुणों के प्रभाव से सभी जीवों को बांध करके रखती है, मम माया दुरत्तया, इस माया को पार कर पाना वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, संभव ही नहीं है। भगवान की माया जो है इस प्रकार की होती है। किस प्रकार से भगवान की माया करती है हमें ज्ञात ही नहीं है, हमें उसका कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन यहां पर जो बताया गया है बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं, ये पुरोहित कह रहे हैं कि अगर हमें शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो जाए, उनके चरण की रेणु धूल अगर हमारे सर के ऊपर हमें प्राप्त हो जाए, तो ये संभव है कि हम माया से छुटकारा पा सकते हैं। और तब हम इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करेंगे जैसे महाराज नाभि ने की कि भगवान आपकी प्रार्थना करके हमें पुत्र की प्राप्ति चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, धनम देही, रूपम देही, देही देही, मतलब केवल हमारी कुछ ना कुछ इच्छाएं बनी रहती हैं संसार के अंदर में। वो कब तक होता है? जब तक हमें शुद्ध भक्त की कृपा नहीं प्राप्त हो जाती है। जब शुद्ध भक्त की कृपा प्राप्त हो गई तो हमें पता चल जाता है कि भगवान से मांगना नहीं है, भगवान की सेवा करनी है। वो भावना महत्वपूर्ण, और भगवान अपने आप सब कुछ अपने भक्तों के लिए प्रदान करते हैं। ये तो आपने देखा है, भगवत गीता में भी कहा है। अंत में संजय क्या बोलते हैं, देखिए अंत में संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धनुर्धरा। जहाँ पर योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं, जहाँ पर अर्जुन है, वहाँ पर श्री विजया नीति सब कुछ होता है। भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के लिए कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। अपने भक्त को कैसी बुद्धि प्रदान करनी है वो भी मैं देता हूँ, कैसे वो मेरे तक वापस लौट करके आ सकता है, भगवान ये भी कहते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में क्या कहा है, देखिए, साधु संगा सर्व शास्त्र कोई। सभी शास्त्रों में कहा है कि साधुओं का संग बड़ा महत्वपूर्ण होता है, महात्मा का संग बहुत महत्वपूर्ण है। सर्व शास्त्र कोई लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होए। थोड़ा भी लव मात्र का मतलब होता है बहुत कम समय के लिए भी अगर हम महात्मा की सेवा में लग जाते हैं, उनका संग अगर हमें प्राप्त हो जाता है, सर्व सिद्धि होए, हमारा जीवन तो बन जाता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण एक प्रार्थना जो प्रहलाद जी करते हैं, अपनी प्रार्थना में बताते हैं, अपनी शिक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें भी वो यही बताते हैं। वो कहते हैं, न एषाम मतिस्तावत उरुक्रमांघ्रिम। भगवान का एक नाम है उरुक्रमा। उरुक्रमा का मतलब है जो भगवान बड़ी अद्भुत लीलाएं करते हैं, उनको उरुक्रमा कहते हैं। जैसे भगवान वामन देव, उनकी बड़ी अद्भुत लीला है। भगवान ने बलि महाराज से कहा कि मुझे 3 कदम दे दो दान में, और बलि महाराज बड़े लज्जित हैं, कह रहे हैं कि भगवान 3 कदम, आपको अगर मेरा पूरा राज्य चाहिए ले लीजिए, आप मेरे से केवल 3 कदम मांग रहे हैं। तो भगवान के
बलि महाराज को पता नहीं था कि भगवान के 3 कदम का मतलब क्या है। भगवान ने 1 कदम के द्वारा सारे नीचे के लोक ले लिए। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, वामन के रूप में जन्म लिया। जब बलि महाराज के पास में आए तो वामन के रूप में थे, लेकिन जब उन्होंने कहा कि उन्होंने जब कह दिया कि हाँ आप मेरे से कुछ भी ले सकते हो, तब भगवान ने अपना रूप बढ़ा लिया। भगवान धरती से लेकर के आकाश तक बड़े हो गए, और भगवान ने जब अपना 1 कदम ऊपर की तरफ उठाया, सारे स्वर्ग लोक को भगवान ने कवर कर लिया। दूसरे कदम में नीचे के लोक को, ऊपर के लोक को। अब भगवान पूछते हैं तीसरा कदम कहाँ पर रखूं बलि महाराज? तो बलि महाराज बड़े लज्जित हो जाते, कहते हैं कि भगवान अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, केवल ये शरीर रह गया है। आप इस शरीर के ऊपर, मेरे सर के ऊपर आपका तीसरा कदम रख दीजिए। मैं अपने वाक्यों से पीछे नहीं जाऊंगा, मैंने आपको 3 कदम देने का वादा किया है, उसको पूर्ण करूंगा। तो आत्मसमर्पण भी कर दिया। ये भगवान की अद्भुत लीलाएं हैं, इसलिए भगवान को उरुक्रमा कहते हैं। तो कह रहे हैं प्रहलाद जी, न ऐशा मतिस, ये कृष्ण भावना की जो मति है, तावत उरुक्रमांग्रिम, हे भगवान उरुक्रमा, आपके चरणों की उपासना, ये जो मति है आपके चरणों पे मन लगाने की, स्पर्शति, जब तक व्यक्ति अपने सर के ऊपर स्पर्श नहीं कर लेता है। क्या स्पर्श नहीं करता है? महीयसाम पाद रजोभिषेकम। महान संत, महान व्यक्ति, महान भगवान के भक्त जब तक उनके पाद की रज का अभिषेक नहीं करता है अपने सर के ऊपर, तब तक जो है आपके प्रति कृष्णा भावनामृत, आपके चरणों के प्रति आकर्षण उसे प्राप्त नहीं हो सकता है। तो हम बोलेंगे नहीं, महात्मा तो बहुत सारे हैं, महीयसाम तो बहुत सारे होते हैं। कई बार रबर स्टैंप से भी महात्मा बन जाते, ये महात्मा वो महात्मा। महात्मा का मतलब क्या होता है? निष्किंचन नाम न वर्णीत यावत, जो जिसकी एकमात्र वस्तु, जिसकी एकमात्र बहुमूल्य वस्तु भगवान है, उसको छोड़ करके उसके पास कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति महात्मा है। जिसका भगवान में, इस भौतिक संसार में कुछ नहीं है, एकमात्र जिसका धन भगवान है, वो महात्मा है। ऐसे महात्मा की जब तक, वो कह रहे हैं यहाँ पर पुरोहित, जब तक उनकी रज हमें प्राप्त ना हो जाए, हम तो अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं में लगेंगे कि भगवान ये दे दो, वो दे दो, और जब उनकी कृपा प्राप्त हो गई, हम इन सब चीज़ों से शुद्ध हो जाएंगे। तो आगे इस कथा में वर्णन हम अगली कथाओं में करेंगे। हरे कृष्णा।